सो फ्रेंड्स देखो, लास्ट वीडियो में हमारा कहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था। उसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम। डेट इज़ इसका नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव जाएगा। अगर हम लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, माइनस 1/λ इंटू ln, ये वाली टर्म आ जाएगी। और फिर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट हो गई n की जगह पे हम n पुट कर देंगे और लोअर लिमिट माइनस में है तो यहाँ पे ln में आगे डिवाइड में हो जाएगी। डेट इज़ अल्फा माइनस लैम्डा एन नोट है हमारी लोअर लिमिट, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगी t, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये लैम्डा और माइनस उधर हो जाएगा इसके साथ, यानी कि ये चीज़ हमारी लैम्डा और यहाँ टी माइनस का और आ जाएगा तो ये प्लस की हो जाएगी। और हम अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग अगर हम लेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, उस एंटी लॉग से ये ln कट जाएगा और यहाँ पे एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम इसको इसके इक्वल आ गई है, इसको जो ये वाली टर्म है इसको इधर भेज देंगे। डेट विल बी अल्फा माइनस लैम्डा एन इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा माइनस लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, डेट इज़ एन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ एलिमेंट ए एट टाइम टी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब ये माइनस में थी, इस वाली टर्म को हम इधर ले आएंगे और इसको हम उधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे अल्फा माइनस ये वाली टर्म, ठीक है, आ गई यहाँ पे। अब इस साइड क्या बना था हमारा, डेट इज़ लैम्डा इंटू एन। अब ये जो लैम्डा है हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लैम्डा मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो हमारे पास एन की वैल्यू आ गई निकल के, दिस इज़ आर एन। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा था उन्होंने, डेट इज़ अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू है जो उसको हम 2n0 लैम्डा पुट कर दें और वो वैल्यू हमारे किसकी इक्वल होगी, टी हाफ, ठीक है, टी हाफ की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी वो। तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, डेट विल बी, देखो n इज इक्वल्स टू वट, ये वैल्यू हो गई। इसमें जहाँ जहाँ अल्फ़ा है ना ऊपर वाली टर्म में वहाँ हमें वैल्यू पुट करनी है, डेट इज़ 2n0 लैम्डा और t की जगह पे t हाफ वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 2n0 लैम्डा माइनस अल्फ़ा है, यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, इंटू में लैम्डा एन नोट इंटू में e की पावर, यहाँ देखो क्या होगा, लैम्डा है जो देखो यहाँ लैम्डा है जो, लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज़ ln2 डिवाइडेड बाई टी हाफ, यानी कि ये हमारे पास क्या है, लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू आएगी टी हाफ टी हाफ से, ठीक है। तो यहाँ से टी हाफ कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, ई की पावर माइनस ln2, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगी, यानी माइनस ऊपर आ जाएगा, 2 की पावर -1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज़ लैम्डा 1/2, ठीक है। इसमें से अगर 2 है, 2n0 लैम्डा में से 1n0 लैम्डा माइनस करेंगे तो डेट विल बिकम व्हाट, 1n0 लैम्डा, ठीक है। ये वाली टर्म आ गई हमारे पास, यहाँ से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास टर्म क्या बची, डेट इज़ 2n0 माइनस लैम्डा ई की पावर ln 1/2, ठीक है। अब यहाँ से ये देखो, ये एंटी लॉग है, ये नेचुरल लॉग है, ये भी कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास टर्म क्या बची, डेट इज़ 2n0 माइनस n0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, n की वैल्यू फिर क्या आ गई, दैट विल बी 3n0/2, ठीक है। ये आ गई हमारे पास, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2, ठीक है। और देखो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई, ये हमारा कौन सा पार्ट था, सेकंड पार्ट। और इन्होंने एक वैल्यू और पूछ रखी है, डेट इज़ ऑल्सो द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ n एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तब हमारा t किसको टेंड्स करें, इन्फिनिटी को। तो अब ये है हमारे पास किसकी वैल्यू, n की वैल्यू है। अगर इसमें हम लैम्डा की जगह इन्फिनिटी को पुट करेंगे, डेट इज़ इन्फिनिटी, यानी कि माइनस करेंगे और ये पावर है, इट विल बिकम व्हाट, 0, ठीक है। 0 होने के बाद ये हमारी ये वाली टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाए, मतलब कि भाई फिनिश हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, डेट इज़ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ देखो
when t tends to infinity and become what alpha divided by lambda। अब अल्फा की वैल्यू क्या बोल रखी थी इन्होंने, डेट इज़ 2n0 इंटू लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 2 इंटू n0। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है ना उसकी वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू n0 एट टाइम इन t टेंड्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी टाइम पे हमारे पास n की वैल्यू आ गई 2 इंटू n0। ठीक है, ये वैल्यू क्यों आई है इतनी, क्योंकि देखो वैसे तो हमारे पास क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसमें से डिके ही होता है। ठीक है, तो n0 से तो वैल्यू कम ही आनी चाहिए ना, लेकिन ये डबल आई है। क्यों आई है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में इन्होंने बोला था कि भाई जो रेट है ना ये प्रोड्यूस हो रहा है एट द रेट ऑफ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ कहीं ना कहीं हमारी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिके। ठीक है, आ गया समझ। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, डेट इज 280 days ऑल्ड ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस शोज इन एक्टिविटी डेट इज 600 dps। एक्टिविटी का मतलब है रेट कौन वो, डेट इज dn/dt, यानी किस रेट से वो डिक्रीज़ हो रहा है या फिर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। 600 dps in 140 days later it activity becomes this, what was the initial activity, यानी स्टार्टिंग में जो एक्टिविटी थी, स्टार्टिंग में जो रेट था उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो हमारे पास देखो सैम्पल ये था, उसके बाद कुछ सैंपल बचा था हमारे पास T1 टाइम के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि भाई 140 डेज़ के बाद फिर से यहाँ क्या है, ये 280 डेज़ के बाद हमारे पास जो सैंपल है उसमें जो एक्टिविटी है A1 की वैल्यू डेट इज़ 6000 dps। ठीक है, फिर जो सैंपल 280 डेज़ के बाद अगर हम 140 डेज़ को देखेंगे वो भी ऐड करके, तो हमारे पास जो एक्टिविटी की वैल्यू है डेट इज़ A2 और उसकी वैल्यू कितनी है 3000 dps। ठीक है, टोटल डेज़ यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी होगी, डेट इज़ 420 डेज़। ठीक है, आगे समझ। अब देखो हमारे पास जो रेट होती है, यानी कि रेट इक्वेशन इन द सेंस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ए की वैल्यू क्या होगी NO की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ठीक है, यहाँ से देखो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इस वाली टर्म को अगर हम इधर ले आएँ और ए को इधर ले आएंगे तो डेट इज़ ई की पावर लैम्डा टी इज इक्वल्स टू व्हाट NO डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, ये टर्म आ गई। अब यहाँ से अगर हम नेचुरल लॉग ले लेंगे तो हमारे पास ई से और ln से और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, डेट विल बिकम लैम्डा टी और यहाँ पर हो जाएगा ln A0 बाई ए, यानी कि और ये जो टी था ना इसको हम इधर भेज देंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी निकल के, डेट इज़ 1/t ln A0 डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, अब इस वाले केस को देखो तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या बनेगी, स्टार्टिंग में A1 केस को उठा रहे हैं हम, तो फिर टाइम क्या है, उसने टाइम कितना दे रखा है 280 डेज़ आ गया 1/, ln A0 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है, यानी उस टाइम पे उसके पास कितने वो हो रहा है, क्या एक्टिविटी है, डेट इज़ 6000 आ गई एक्टिविटी। लैम्डा की वैल्यू तो इस वाले केस में और इस वाले केस में दोनों केसेस में सेम रहेगी ना। तो अब देखो हम इज इक्वल्स टू में इस वाले केस में जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आई थी उसको ही कंपेयर कर देंगे, डेट इज़ देखो 1/, टाइम कितना है 420 ln A0 डिवाइडेड बाई एक्टिविटी की वैल्यू क्या है, डेट इज़ 3000 वैल्यू आ गई, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट करेंगे, ये 2 पे जाएगा और ये 3 पे जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर इधर आ जाएगा 3 और ये उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से देखो अब क्या वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास। अगर अब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो देखो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली इधर इसकी पावर बन जाएगी, हम इसको ये लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर 2, ये आगे से 3 और 2 हट जाएगा। अब दोनों साइड हम क्या ले लेंगे एंटी लॉग से ln की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास अब चीज़ क्या बची, डेट इज़ A0 बाई 6000 की पावर 3 इज इक्वल्स टू व्हाट A0 बाई 3000 की पावर 2। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेट इज़ A0। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो आप कैसे निकलेगी, इसको तो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी A0 का क्यूब और यहाँ क्या A0 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये क्यूब था और ये स्क्वायर है, यहाँ से पावर 2 कैंसिल आउट हो जाएगी और ये स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। नीचे क्या है 6000 का क्यूब हो गया और 3000 का क्या है स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर आ गया। हम इसको कैलकुलेट करके अगर निकालेंगे तो डेट विल बिकम 24000 dps, ये हमारी इनिशियल वैल्यू है।
ठीक है, इनिशियल उसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स थे, डेट इज़ आर इनिशियल एक्टिविटी ए नोट। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन से नेट के आगे हम यानी कि जो रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट था ना वो हमारा आज फिनिश हो चुका है। उसमें से जो भी क्वेश्चन आपको मिले ना वो सारे ट्राई कर लेना और अगर डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ क्यू वैल्यूज़। ठीक है, क्यू वैल्यू में क्या होती है, उसके एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन, एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन, इलास्टिक कॉलिजन्स देखेंगे, क्यू वैल्यू फॉर अल्फा एमिशन देखेंगे, क्यू वैल्यू फॉर बीटा एमिशन देखेंगे और क्यू वैल्यू फॉर 2D न्यूक्लियर रिएक्शन देखेंगे। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हमारे पास जो इम्पोर्टेंट थिंग होती है ना वो है क्यू वैल्यू फॉर बीटा एमिशन। बीटा प्लस एमिशन रिएक्शन के लिए हमेशा क्वेश्चन आता है इस पार्ट पे, क्यू वैल्यू फॉर बीटा प्लस एमिशन। ठीक है, आज